हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट ईस्टराइन कीर द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नार्सिसस। सबसे पहले हम द पोएट ईस्टराइन कीर के बारे में बात करेंगे। ईस्टराइन कीर भारत की प्रसिद्ध नागा कवयित्री, उपन्यासकार और कहानीकार है। उनका जन्म 1959 में नागालैंड के कोहिमा में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली नागालैंड की पहली प्रमुख महिला उपन्यासकारों में मानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में नागा समाज, प्रकृति, लोककथाएं, संस्कृति, इतिहास, स्मृतियां, प्रेम, अकेलापन और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। कवयित्री ने नागा लोगों के जीवन, उनकी परंपराओं और संघर्षों को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया है। उनकी भाषा सरल, काव्यात्मक और चित्रात्मक होती है, जिससे पाठक आसानी से कविता की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। नार्सिसस जैसी कविताओं में वे कल्पना, स्मृतियों, प्रकृति और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन की गहरी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। उनकी कविताओं में प्रतीकों और बिंबों का प्रभावशाली प्रयोग देखने को मिलता है। उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज वे समकालीन भारतीय अंग्रेजी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखिकाओं में गिनी जाती हैं और उनकी रचनाएं भारत तथा विदेशों के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाती हैं। अब हम नार्सिसस टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कविता का शीर्षक नार्सिसस अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है। नार्सिसस यूनानी पौराणिक कथा का एक सुंदर युवक था, जो अपने ही प्रतिबिंब को देखकर स्वयं से प्रेम करने लगा। वह अपनी ही छवि में इतना खो गया कि अंततः उसका जीवन समाप्त हो गया। इसी कारण आज नार्सिसिज्म का अर्थ अत्यधिक आत्म प्रेम या अपने ही संसार में खो जाना माना जाता है। इस कविता में नार्सिसस केवल पौराणिक पात्र का नाम नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, स्मृतियों, अकेलेपन, कल्पना और अपने भीतर की दुनिया में डूब जाने का प्रतीक है। कवि रात, शहर, प्रकृति, पक्षियों और यादों के माध्यम से अपने मन की यात्रा करता है। अंत में वह सोलेप्सिज्म यानी अपने ही विचारों और संसार में खो जाना का उल्लेख करता है, जो शीर्षक नार्सिसस के अर्थ को और गहरा बनाता है। इस प्रकार शीर्षक ये संकेत देता है कि मनुष्य कभी कभी अपनी भावनाओं, यादों और कल्पनाओं में इतना खो जाता है कि बाहरी दुनिया से उसका संबंध कम हो जाता है। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। लास्ट नाइट द शैडोज चेस्ड मी एंड द विंटर मून स्क्रीम्ड इन माई ईयर्स। आह कैलकटा, आई कुड नॉट स्लीप। कविता की शुरुआत में कवि कहते, पिछली रात ऐसा लगा जैसे अंधेरे और डर मेरा पीछा कर रहे हो। सर्दियों का चांद इतना उदास और बेचैन लग रहा था कि उसकी खामोशी भी मुझे चीख जैसी महसूस हुई। हे कलकत्ता, मैं सारी रात सो नहीं सका। I watched your silent city weave a tapestry of poems, songs, dead roses, and a pair of deep brown eyes. कवि कहते हैं, मैं देखता रहा कि तुम्हारा शांत और चुप शहर बुन रहा था। कविताओं, गीतों और मुरझाए हुए गुलाबों से भरी हुई यादों और भावनाओं की एक सुंदर चादर। उसमें किसी प्रिय व्यक्ति की गहरी भूरी आंखों की याद भी शामिल थी। I saw a thousand gypsy summers right down Midnight Avenue. कवि कहते हैं, मैंने देखा कि मानो हजारों आजाद और रंग बिरंगी गर्मियां आधी रात की सड़क पर दौड़ती चली जा रही हो। I traveled National Highway 37 and spoke to the wild geese at dawn. कवि कहते हैं, मैंने अपनी कल्पना में यात्रा की। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से होकर गुजरा और सुबह सुबह उड़ने वाले जंगली हंसों से बात की। I heard the paddy birds in the rice fields singing Ave Maria, and when the thorn bird brought me back, you did not hear my goodbye. Farewell Virgo. कवि कहते हैं, मैंने सुना कि धान के खेतों में रहने वाले पक्षी आवे मारिया यानी मदर मैरी की स्तुति का एक प्रसिद्ध ईसाई प्रार्थना गीत गा रहे थे। जब कल्पना का वह पक्षी मुझे फिर वास्तविक दुनिया में वापस ले आया, तब तुमने मेरा विदा कहना भी नहीं सुना। अलविदा विर्गो, आई लीव यू, पार्ट ऑफ माई अवेनिंग सॉन्ग, एंड द ड्रीम्स ऑटम बोरोड लास्ट ईयर।
Take care of your solipsism and give my love to Dylan on the 12:30. He'll be wearing an Arabian Night. कवि कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ अपने जीवन के मधुर शाम के गीतों का एक हिस्सा, और वे सपने भी जिन्हें पिछले वर्ष पतझड़ अपने साथ ले गया था। अपना ध्यान रखना, अपने अकेलेपन और केवल अपने ही संसार में खोए रहने की आदत का भी ध्यान रखना, और मेरा प्यार पहुंचा देना। डायलन नाम के व्यक्ति को, जो शायद 12:30 वाली ट्रेन या यात्रा में मिलेगा। वह ऐसे कपड़ों या रूप में होगा जो अरब की रहस्यमयी और सुंदर रात जैसा दिखाई देगा। अब हम नार्सिसस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। नार्सिसस एक भावपूर्ण कविता है जो स्मृतियों, कल्पना, अकेलेपन, आत्मचिंतन और विदाई की भावनाओं को सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। कवि प्रकृति और प्रतीकों के माध्यम से अपने मन की यात्रा का चित्रण करता है। ये कविता हमें सिखाती है कि यादें और भावनाएं जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा आत्मचिंतन व्यक्ति को स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है। ये था नार्सिसस पोएम की एक्सप्लेनेशन।